आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मंजू दहिया, राजकीय महाविद्यालय छछरौली हिंदी विभाग से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को काव्य के प्रमुख तत्वों के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम विंचेस्टर नामक विद्वान ने काव्य के तत्वों का उल्लेख किया। ये तत्व हैं भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व एवं शैली तत्व। तत्पश्चात प्राय सभी विद्वानों ने काव्य के तत्वों के महत्व को स्वीकार किया। विभिन्न कवियों एवं विद्वानों ने अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार किसी एक तत्व को अधिक महत्व दिया है। जैसे बाबू गुलाब राय ने काव्य का मूल तत्व रागात्मक या भावात्मक माना है। मिल्टन और वर्ड्सवर्थ काव्य के भाव तत्व के समर्थक हैं, तो मैथ्यू, अर्नाल्ड और जॉनसन ने बुद्धि तत्व को प्रधान माना है। शेक्सपियर और सुमित्रा नंदन पंत कल्पना तत्व को महत्व देते हैं, तो कॉलरिज ने कला या शैली तत्व पर अधिक बल दिया है। सबसे पहले हम काव्य के भाव तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। भाव तत्व काव्य अथवा कविता का ही नहीं अपितु संपूर्ण साहित्य का मूल तत्व है। इसे काव्य का राग तत्व अथवा सर्जनात्मक तत्व भी कहा जाता है, जो काव्य में सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है। इसका संबंध अनुभूति से होता है। यह एक मनोविकार है। यह कवि की कल्पना का प्रेरक है। काव्य में विभिन्न भावों को प्रकट किया जाता है। भावों की तीव्रता अभिव्यक्ति की उद्दीपक होती है। यह पाठकों और श्रोताओं का भी संस्कार करता है। शब्द, अर्थ एवं कल्पना भावों को साकार रूप प्रदान करते हैं। यह काव्य की आत्मा है। भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। कल्पना तत्व। सुंदर तत्व की सर्जना कल्पना तत्व के माध्यम से की जा सकती है। कल्पना भाव को पुष्ट करती है, उसके लिए सामग्री उपस्थित करती है तथा साथ ही अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। जीवन के विविध दृश्यों को प्रस्तुत करना, निराकार वस्तुओं और भावों को आकार देना, तथ्य को चित्र में बनाना, चरित्र या पात्र के व्यक्तित्व को साक्षात करना कल्पना द्वारा ही संभव है। वास्तव में कल्पना की क्षमता ही कवि प्रतिभा है। यह अभिव्यक्ति व अनुभूति दोनों को प्रकट करती है। बुद्धि तत्व कल्पना तथा भावों को मर्यादा के भीतर रखता है। बुद्धि भाव को आधार भूमि तथा कल्पना को जीवन की सीमा शब्द को उचित तथा अर्थ को औचित्यपूर्ण विस्तार प्रदान करती है। यह रस रूप अनुभूति को सघनता प्रदान करके उसे अभिव्यक्ति के योग्य बनाती है। इस प्रकार वर्ण्य विषय को उचित स्थान पर संजोना, उसे क्रम और औचित्य प्रदान करना बुद्धि का कार्य है। भावों को अधिकाधिक स्पष्ट करने का कार्य भी बुद्धि ही करती है। बुद्धि कल्पना को भी नियंत्रित करती है और शैली को भी समन्वित करती है। शैली तत्व का संबंध अभिव्यक्ति से है। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति शैली के माध्यम से होती है। इसका कार्य अभिव्यक्ति को सरल से सरल, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, वक्र से वक्र, आकर्षक से आकर्षक बनाना होता है। यह आम आदमी और कवि का अंतर स्पष्ट करता है। शैली काव्य का मूर्त रूप है। शब्द चयन, उसका विन्यास, कहने का ढंग
आदि सभी बातें शैली के अंतर्गत आती हैं। अतः कहा जा सकता है कि शैली काव्य का शरीर है। इसके बिना काव्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में काव्य के प्रमुख तत्वों के बारे में जाना। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।